क्या आपको तैरने आता है? अगर नहीं आता तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि जिस सिस्टम के भरोसे आप इस देश में जी रहे हैं वो आपको डूबता हुआ देख सकता है, आपकी वीडियो बना सकता है, लेकिन आपको बचाने नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, ये नोएडा की एक सच्ची कहानी है। 27 साल के युवराज मेहता की। एक ऐसा लड़का जो 90 मिनट तक मौत के सामने खड़ा रहा और पूरा सिस्टम तमाशा देखता रहा। 16 जनवरी की वो मनहूस रात, दिल्ली एनसीआर कोहरा की सफेद चादर में लिपटा हुआ। नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड वितारा से घर लौट रहा था। हाईटेक शहर, करोड़ों के फ्लैट, लेकिन उसी हाईटेक रास्ते पर न स्ट्रीट लाइट थी, न कोई चेतावनी बोर्ड। अचानक एक खतरनाक मोड़ आया। कोहरे में सड़क का किनारा दिखा नहीं और युवराज की गाड़ी सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये कोई झील नहीं थी, ये बिल्डर का छोड़ा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट था, जो सालों से सीवर और बारिश के पानी से भरा पड़ा था। मौत का कुआं, सरकारी लापरवाही का स्मारक। तो आइए सुनवाते हैं युवराज के दोस्त ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। उसके बाद इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है, तो उन्हें पता था, तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल, हम यूएस पापा के शादी वादी के बाद हम चले जाएंगे। वो खुद कहते थे कि यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना फैसिलिटीज़ है, टैक्सेस इतने ज़्यादा पे करने होते हैं, हर चीज़ दिख रहा था उन्हें। ठीक है, तो बट ठीक है, उनके फादर ने अकेले थे, मॉम उनकी नहीं थी, तो फादर के लिए ही रुके हुए थे कि ठीक है हम आराम से रुकेंगे, करेंगे। और जिस तरह से मेरे भाई की जान गई है वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसे बहुत पहले ही समय निकल जाना चाहिए था, और वो वैसे भी बहुत कम सोशली बाहर जाता था। वो अपने काम से काम रखता था, अपने घर आता था, फादर को टाइम पूरा देता था वो। ठीक है, अपनी बहन से बात करता था और कभी भी कार के टाइम पे वो बात नहीं करता था। और फॉग वगैरह में मैं खुद इसका गवाह हूँ। हम 1-2 महीने पहले हम इसी रोड पे गए, फॉग भी था, तो ही वॉज अ पर्सन की नेट लेट्स स्लो डाउन, लेट्स देयर इज अ फॉग, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आप किसी भी इंसान को रात को ले आकर यहाँ फॉग है तो वो भगा ही नहीं सकता है। जो बार बार कहा जा रहा है गाड़ी बहुत तेज़ थी और बाहर हो गई, अगर गाड़ी बहुत तेज़ होती तो मुझे लगता है वो नदी ही पार कर जाती है, स्पीड से ज़्यादा जाती है तो। और अब ये कहा जा रहा है, उस वक्त ये कहा जा रहा था गाड़ी बहुत दूर थी, लेकिन अब अगर देखेंगे तो यहाँ बांधा जा रहा है। अगर गाड़ी यहाँ से निकलती है तो मुझे लगता है हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है। अगर इतनी दूर से भी अगर इंसान को बचाया नहीं जाता है एक शांत पानी में, तो मुझे नहीं पता किस टीम को बुलाया जाना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युवराज तुरंत नहीं मरा, उसने हार नहीं मानी और वो कार से निकलकर डूबती हुई गाड़ी की छत पर चढ़ गया। रात 12:06 पर उसने अपने पिता को फोन किया, बस इतना कहा, पापा बचा लो मुझे। पिता 10 मिनट में मौके पर पहुंचे। पुलिस आई, दमकल आई, एसडीआरएफ आई, पूरा सिस्टम आ गया, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। युवराज पानी में खड़ा था, ठंड से कांप रहा था, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सबको अपनी लोकेशन दिखा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। 90 मिनट तक, हाँ पूरे 1.5 घंटे तक बाप हाथ जोड़ता रहा, पैर पकड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और जवाब मिलता रहा, सर पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया हो सकता है, विजिबिलिटी 0 है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि तुम मर जाओ, हम रिस्क नहीं लेंगे। एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर, बिना ट्रेनिंग, बिना वर्दी, वो कूद पड़ा पानी में, लेकिन अंधेरा और गहराई ने उसे रोक दिया। जिसके पास ट्रेनिंग थी वो किनारे खड़े तमाशा देखते रहे। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब
मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए हैं वो फेल हो गए, और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला, बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया, जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल गया। सबसे शर्मनाक पल तब आया जब युवराज की कार पूरी तरह से डूब गई। मोबाइल के टॉर्च जो है वो बुझ गया, और उसी के साथ बुझ गई एक बाप की आखिरी उम्मीद। और सोचिए, जब तक वो जिंदा था तब तक सिस्टम के पास ना नाव थी, ना लंबी रस्सी थी, और ना गोताखोर। लेकिन जैसे ही वो मर गया, अचानक सिस्टम जाग गया। एनडीआरएफ गाजियाबाद से आई, क्रेन आ गई, ड्राइवर आ गए, यानी जिंदा आदमी बचाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन लाश निकालने के लिए पूरा सिस्टम। सुबह 4 बजे युवराज की लाश निकाली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा, फेफड़ों में गंदा पानी भर गया था। शुक्रवार देर रात की एक घटना थी जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये लापरवाही थी नोएडा प्राधिकरण की, शासन की, जिसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी ज़िंदगी से जा चुका था। मैं आपको बता दूं, ये शुक्रवार की रात 2 बजे की घटना थी। 12 बजे वो गुरुग्राम से अपने घर जा रहा था। कहीं ना कहीं एक जगह पर जो बेसमेंट बना हुआ था, बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। 2 साल पहले एक बिल्डर ने उस बेसमेंट को खुदवाया था, और कहीं ना कहीं 2 साल से वो ऐसे ही पड़ा था। लेकिन सोसाइटी का पानी और नाले का पानी उसमें जाता रहा, और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसने सबसे पहले अपने पिता को कॉल किया, कॉल करके बोला पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं डूब रहा हूँ। पिताजी 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट 112 कॉल किया। धीरे धीरे वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँचा, एसडीआरएफ की टीम पहुँची, एनडीआरएफ की टीम पहुँची, और वहाँ पर भीड़ लग गई। लेकिन सब लोग, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, या एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, सब तमाशबीन वहाँ बने रहे। लड़का डूबता रहा, चिल्लाता रहा। बाप, जो उनका पिता था, युवराज के मेहता के जो पिता थे, वो सबसे गुहार करते रहे कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन कोई भी पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग बहाने बना रहे थे कि पानी ठंडा है, और उस पानी में सरिये खड़े हैं। एसडीआरएफ की टीम लगभग 2:45 पर पहुंची थी, ना वो बोट लेकर पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही की वजह से एक युवराज जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। फिलहाल में जो माहौल है, वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ लोग के समय है, उनको पद से हटा दिया गया है। एक जय थे, नवीन कुमार ट्रैफिक सेल पर थे, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कई अधिकारी अभी हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की टीम गठन की गई है और हर बिंदु पर जांच कर रही है। आज ग्रेटर नोएडा के जो दादरी विधायक तेजपाल नागर हैं, उन्होंने भी आज सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, और पत्र के दौरान जल भराव और जो भी वहाँ पे अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला है। और ये पत्र वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं जो उनका कहना है कि ऐसे जो एसडीआरएफ की टीम है, क्योंकि नोएडा आइकॉन माना जाता है, हब माना जाता है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर नोएडा पर रहती हैं। लेकिन यहाँ से जो एसडीआरएफ की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है, उनको बाहर जिले से बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो जो इस जिले में ही एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की जाए, एनडीआरएफ टीम की तैनाती की जाए। जो एसआईटी टीम है वो नोएडा प्राधिकरण में इस वक्त मौजूद है, और कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के जितने भी विभाग हैं उनसे रिपोर्ट मांग रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में, अभी तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पर गाज गिरी है, तो आने वाले वक्तों में क्या और भी लोगों पर गाज गिरेगी।
नोट एस अरबाज खान, दिल्ली 24 भारत। ये हादसा नहीं था, ये दुर्घटना नहीं थी, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या थी। भ्रष्ट बिल्डर की हत्या, सोई हुई अथॉरिटी की हत्या, कायर प्रशासन की हत्या। जिस गड्ढे में युवराज गिरा वो सालों से खुला पड़ा था। लोग कहते हैं कि पहले भी हादसा हुआ, लेकिन बिल्डर को कोई डर नहीं था, अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस देश में नियम नहीं चलते, रिश्वत चलती है और कीमत चुकाता है सिर्फ आम आदमी। इस घटना से एक ही कड़वी सीख मिलती है, इस देश में महंगी गाड़ी आपको नहीं बचाएगी, पॉश इलाका आपको नहीं बचाएगा, सरकार आपको नहीं बचाएगी। अगर कुछ बचाएगा तो सिर्फ आपकी अपनी तैयारी, क्योंकि ये सिस्टम जिंदा इंसान के लिए नहीं, सिर्फ लाशों के लिए काम करता है। और युवराज की बुझी हुई टॉर्च आज सिर्फ एक लड़के की मौत नहीं, वो इस पूरे सिस्टम की असली रोशनी है, जो हमें दिखा रही है कि हम किस अंधेरे में जी रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है युवराज की मौत को लेकर और इस पूरे सिस्टम को लेकर, जो पूरी तरह से तमाशबीन बनी हुई इस पूरी दुर्घटना को देखता रहा और वीडियो में रिकॉर्ड करता रहा, और जो अब इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठा रहा है। आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।